पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट, और बीयूटी बट तो पीयूटी पट। कुछ लॉजिक है इसमें? कभी सीखी भी नहीं, अंग्रेजी सीख लिया जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलता, और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है सुनामी, कैसे लिखते हैं? TSUNAMI। बोलते क्यों नहीं टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी? कहते हैं जी टी साइलेंट है तो लगाया क्यों, हटा दो उसको। एक शब्द है किटचेन, KITCHEN, कहते नहीं किचन किचन किचन, फिर KIT क्यों लिख रहे हो? टी साइलेंट है, क्यों लगाया, हटा दो। ऐसी मूर्खता की भाषा। पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट, और बीयूटी बट तो पीयूटी पट। कुछ लॉजिक है इसमें? विचित्र भाषा है, और लोग लगे हैं इसको बोलने में। कभी कभी तो बिना सोचे समझे बोलते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूं, कहते हैं ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। मैं पूछता हूं रियली? तब वो थोड़े बौखलाते हैं, फिर पूछते व्हाट डू यू मीन? मैं उनको कहता हूं डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिसेस? इंग्लिश डिक्शनरी अगर खोलकर उठाओ तो सबसे पहली डिक्शनरी बनी इंग्लैंड में वेबस्टर। अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी उठाओ और उसका फर्स्ट एडिशन देखो तो मिसेस का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला। वो मिसेस होती है। और यूरोप में बताया ना धर्म पत्नियां नहीं होती। हाँ, क्योंकि 70% यूरोपियन तो शादी ही नहीं करते, बिना शादी के रहते। वो एक शब्द उन्होंने बनाया लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें शादी नहीं होती तो धर्म पत्नी नहीं होती, तो वो सब मिसेस होती है। हाँ, मिसेस का ये मतलब, और मिस्टर उसका वाइसी वर्सा। पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है, और हम लगे हैं अपनी श्रीमती को मिसेस बनाने। मिसेस। तब मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? तो वो बौखलाते हैं। बिना जाने अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो, अच्छी भाषा नहीं होती। कुछ तो इतनी समस्याएं हैं अंग्रेजी में, जैसे संबंध, रिलेशनशिप, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माने संबंध भी बाई लॉ, कानून से सब संबंध है। क्या चक्कर क्या है ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ? मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ये है कि इंग्लैंड में, यूरोप में 1500-1600 साल एक परंपरा रही है जिसमें कोई साधारण व्यक्ति शादी नहीं कर सकता था बिना राजा की अनुमति के। राजा की अनुमति मिले तो शादी होती थी, बिना अनुमति आप शादी नहीं कर सकते थे। तो जानते हैं क्या हुआ इसमें? कि राजा की अनुमति के बिना शादी करवाने का काम एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम था वैलेंटाइन। रोम में एक वैलेंटाइन नाम का पादरी था, चर्च में काम करता था। उसने एक अभियान चलाया कि मैं शादी कराऊंगा बिना राजा की अनुमति के। तो जिस दिन राजा को पता चला, राजा था उस समय क्लॉडियस रोम का, तो उसने क्या किया कि वैलेंटाइन को फांसी दे दिया, मृत्यु दंड। और 14 फरवरी सन 498 को उसको फांसी हुई। तो उस वैलेंटाइन की याद में उन लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया जिनकी शादियां उसने कराई थी वैलेंटाइन। अब हम पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे मनाते बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे यहां कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने शादी करने पे पाबंदी लगाई हो। जिस कवि की कल्पना